हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए आज एक एकांकी का आनंद उठाएं। एकांकी अर्थात नाटक। तो इस नाटक का शीर्षक है अकल का पौधा। बच्चों, पिंकी और बंटी कभी तितलियों को पकड़कर उन्हें हैरान करते हैं, कभी कभी खेल में कई पौधों और फूलों को उखाड़कर आनंदित होते हैं। माली काका के रोकने और बताने पर भी उन्हें पता चलता है कि अनजाने में ही वे कितना बड़ा अपराध कर रहे थे। आओ इस एकांकी को पढ़कर जानें। तो इस एकांकी के पात्र जान लेते हैं। सबसे पहले पात्र हैं इसमें बंटी, पिंकी, तितली और माली। 4 पात्र इसके अंदर हैं। तो मंच के कोने में फूलों के 4 गमले रखे हैं। एक ओर से बंटी और पिंकी का प्रवेश, दूसरी ओर से तितली का प्रवेश। अब इसके बाद वार्तालाप शुरू होता है। पिंकी ने कहा, बंटी देख तितली। बंटी देखता है, चल उसे पकड़ते हैं। बंटी चल। दोनों तितली पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश यानी कि प्रयास करते हैं, वो प्रयत्न करते हैं, मगर तितली पकड़ में नहीं आती और उड़कर गायब हो जाती है। पिंकी ने कहा, बंटी देख कितने सुंदर फूल हैं, चल इन्हें तोड़ते हैं। बंटी चल। बंटी फूल तोड़ता है तो पौधा ही उखड़ जाता है। बंटी, पिंकी चल पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेलते हैं। उसने कहा चल खेल खेलते हैं पौधों को उखाड़ने वाला। पिंकी चल। दोनों 3 गमलों के पौधे उखाड़ डालते हैं। अब क्या करते हैं? दोनों के दोनों गमलों के पौधों को उखाड़ देते हैं। तभी वहां पर माली का प्रवेश होता है। माली ने कहा, अरे अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? बंटी, हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। माली, पौधे उखाड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है। बंटी, लेकिन मजे की बात जरूर है। फिर वो पौधे उखाड़ने लगता है। माली, अरे अरे बस करो। पिंकी, हाय मैं तो थक गई। बंटी, मुझे तो भूख लगने लगी है। पिंकी, मुझे भी। माली ने कहा, मेरे पास सब्जी रोटी है, तुम भी खाओगे? दोनों ने कहा हाँ। माली जाकर खाने का डिब्बा ले आता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। पिंकी, धन्यवाद चाचा। पिंकी ने कहा, माली चाचा सब्जी बहुत अच्छी बनी है। माली, बच्चों तुम ये बता सकते हो कि ये सब्जी कहाँ से आई? बंटी ने कहा, आपके घर से। माली ने कहा, अरे मेरे घर पर कहाँ से आई? बंटी, सब्जी मंडी से। माली ने कहा, और सब्जी मंडी में कहाँ से आई? बंटी, खेत से। माली, और खेत में कहाँ से आई? बंटी ने कहा, हमें क्या पता, हमने सूचना का दफ्तर खोल रखा है या सब्जी का। माली ने कहा, मैं बताता हूँ, खेत में सब्जी लगती है पौधों पर और तुम दोनों पौधे उखाड़ रहे थे। यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। बंटी ने कहा, लेकिन हम सब्जी के पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम तो फूल के पौधे उखाड़ रहे थे और हम फूल थोड़े ही खाते हैं। वो जोर जोर से हंसता है। माली ने कहा, तुम नहीं खाते, लेकिन कोई और तो इनसे खाना खाता है। पिंकी, कौन? बंटी, आप। और वो हंसने लगता है। माली ने कहा, नहीं मैं नहीं, लेकिन यह तितली, यह मधुमक्खी, यह तो फूलों का रस पीती हैं। कई फूलों से तो दवाइयाँ भी बनती हैं। अच्छा तुमको पता है ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं? पिंकी ने कहा, खुशबू। बंटी ने कहा, छाया और लकड़ी। माली ने कहा, हाँ ये तो देते ही हैं, एक ज़रूरी चीज़ और देते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दोनों सोचते हैं, हमें नहीं पता। माली ने कहा, दोनों अपनी अपनी नाक बंद करो और मुंह भी। दोनों नाक और मुंह बंद करते हैं, लेकिन तुरंत घबराकर हाथ हटा लेते हैं। बंटी, हाय मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। किसने कहा ये बात? बंटी ने कहा कि मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। पिंकी ने क्या कहा फिर? मेरा तो दम ही घुट गया। माली ने कहा, हाँ ये जो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी और तुम्हारा दम घुट रहा था, दम घुटना मुहावरा है बच्चों, सांस ना आना, तो यह ऑक्सीजन ना मिलने के कारण था। माली काका ने कहा कि ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो हमारा दम घुट जाएगा। दोनों बोले, ऑक्सीजन? माली, हाँ, और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। दोनों ने कहा फिर, ऑक्सीजन?
माली ने कहा हाँ। बंटी ने कहा इसका मतलब अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। पिंकी ने कहा तब तो हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। माली ने कहा हाँ बच्चों, हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन है और जो हम सांस छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये पेड़ पौधे अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड को खुद पी जाते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं, खाना भी देते हैं। बंटी ने कहा यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, अब हम कभी भी पेड़ नहीं उखाड़ेंगे। माली ने कहा शाबाश, बल्कि जहाँ भी खाली जमीन देखो वहाँ पौधे लगा दो। पिंकी ने कहा माली चाचा, मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मैं वहाँ आम की गुठली बो दूंगी, फिर वह एक दिन बड़ा आम का पेड़ बन जाएगी। बंटी ने कहा मेरे घर में तो आंगन ही नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बालकनी है। पिंकी ने कहा बंटी, पर तेरे पास एक जगह तो खाली है, बिल्कुल खाली। बंटी बोला कौन सी? पिंकी उसे चिढ़ाते हुए, तेरा दिमाग, वह तो बिल्कुल खाली है, वहाँ एक अकल का पौधा लगा दे। वह हंसती हुई वहाँ से भागती है। बंटी कहता है ठहर, मैं अभी तुझे बताता हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, अकल का पौधा लगा दूँ, ठहर तू। पिंकी और बंटी का मंच से प्रस्थान हो जाता है। तो शुभा सक्सेना द्वारा रचित एकांकी ये हमारे समझाने का इसमें इन्होंने प्रयास किया है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। बच्चों, हमें इस बात की जानकारी स्वयं भी रखनी है और औरों तक भी पहुंचानी है। लोगों को जागरूक करना है कि पेड़ पौधे भविष्य में हमारे लिए कितने लाभकारी हैं। लेकिन जिस तरह से हम पेड़ों को लगातार काट रहे हैं, हमारा भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इसकी जानकारी आप हर एक इंसान तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए। इस एकांकी से मिलने वाली सीख को अपनाइए जीवन में और लोगों तक भी पहुंचाइए, और इसका अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।